नमस्कार दोस्तों, अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर है, जिसके एक इशारे पर पूरी दुनिया हिल सकती है, लेकिन आज वही ताकत एक ऐसे देश के सामने खड़ी है जो ना उतना अमीर है और ना ही उतना ताकतवर है, फिर भी वो झुक नहीं पा रहा है। आखिरकार क्यों? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों अमेरिका इतना पावरफुल होने के बावजूद भी ईरान को रोक नहीं पा रहा है। ईरान के पास वो कौन सा हिडन ताकत है जो सुपर पावर को भी चैलेंज कर रहा है। अगर अमेरिका और ईरान में सीधा मुकाबला होता है तो कौन जीतेगा? तो आइए इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि किस देश के पास कितना पावर है। तो देखिए, अमेरिका मिलिट्री पावर में नंबर 1 है, वहीं पर ईरान 16वें नंबर पे स्टैंड करता है। अमेरिका का डिफेंस बजट 831 बिलियन डॉलर का है, वहीं पर ईरान का डिफेंस बजट मात्र 9.23 बिलियन डॉलर का है। यानी कि अमेरिका का डिफेंस बजट ईरान के डिफेंस बजट से 90 गुना ज्यादा है। अमेरिका के पास एक्टिव सोल्जर 13,33,000 है, वहीं ईरान के पास मात्र 6,10,000 है। अमेरिका के पास टोटल एयरक्राफ्ट 13,000 से ज्यादा है, वहीं ईरान के पास मात्र 550 है। यूएस के पास टोटल फाइटर जेट्स 1790 से ज्यादा है, वहीं ईरान के पास मात्र 90 से 110 है। अमेरिका के पास टोटल हेलीकॉप्टर 5,900 है, वहीं ईरान के पास मात्र 129 है। यूएस के पास टोटल टैंक्स की संख्या 5,500 है, वहीं ईरान के पास मात्र 1,500 के आसपास है। यानी कि ईरान और अमेरिका को कॉपी पे कंपेयर किया जाए तो अमेरिका ईरान से कई गुना आगे है, लेकिन फिर भी ईरान अमेरिका को झुकने पे मजबूर कर दिया है। ईरान के पास कौन सा ऐसा हिडन पावर है जो अमेरिका को चैलेंज कर रहा है? देखिए, अमेरिका ईरान से हर फील्ड में आगे है, लेकिन कई ऐसा जगह है जहां ईरान आगे है। ईरान का सबसे बड़ा ताकत है ईरान का जियोग्राफी। इसको हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ईरान के पास बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स भी हैं जो अमेरिका को चैलेंज करने में सबसे आगे है, और वो है MLRS रॉकेट्स, यानी कि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। ये ऐसा रॉकेट सिस्टम है जो एक बार में कई सारे रॉकेट्स दाग सकता है, और ये रॉकेट सिस्टम ईरान के पास 1,500 से ज्यादा है, वहीं पर अमेरिका के पास मात्र 1,300 के आसपास है। और दूसरा है मिसाइल। ईरान के पास शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल बहुत ज्यादा है। अगर ईरान चाहे तो पूरे मिडिल ईस्ट के बेस को टारगेट कर सकता है। और हाँ, ईरान के पास एक और प्लस पॉइंट है, और वो प्लस पॉइंट ये है कि ईरान के अंदर जितना भी ड्रोन्स और मिसाइल बनते हैं वो बहुत चीप कॉस्ट में बनता है, यानी कि सस्ते दामों पे बनता है। और वहीं अमेरिका का जो मिसाइल या फिर इंटरसेप्टर मिसाइल है वो बहुत हाई कॉस्ट पे बनता है। ईरान के एक ड्रोन्स को बनाने में मात्र 35 से 40 लाख रुपए का खर्चा आता है, वहीं अमेरिका के एक इंटरसेप्टर मिसाइल बनाने में लगभग 35 से 40 करोड़ रुपया खर्चा आता है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि ईरान और अमेरिका में युद्ध होगा तो ईरान अगर एक ड्रोन अमेरिका पे छोड़ेगा तो अमेरिका को उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपना एक इंटरसेप्टर मिसाइल चलाना पड़ेगा। यानी कि 35 से 40 लाख के ड्रोन को मार गिराने के लिए अमेरिका को अपने 35 से 40 करोड़ का एक इंटरसेप्टर मिसाइल चलाना पड़ेगा। यानी कि सीधा सीधा समझिए कि ईरान और अमेरिका में युद्ध हुआ तो अमेरिका को ये युद्ध महंगा पड़ने वाला है। और अब आते हैं ईरान के सबसे बड़ी ताकत पे, और वो है ईरान का जियोग्राफी। कुदरत ने ईरान को इस तरीके से बनाया है कि ईरान को हराना किसी भी देश के लिए मुमकिन नहीं है। तो देखिए, जियोग्राफी में भी ईरान को 2 प्लस पॉइंट है। एक है स्टेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरा है ईरान के चारों तरफ से पहाड़ों का होना। तो देखिए, ईरान के दक्षिणी किनारे के बिल्कुल बगल से एक समुद्री रास्ता गुजरता है जिसका नाम है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये रास्ता लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है, और यहाँ से हर दिन लगभग 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। और यही नहीं, यहाँ से लगभग दुनिया का 20% LNG ट्रेड किया जाता है, और इसका सीधा फायदा ईरान को मिलता है। अब समझते हैं कि ईरान को कैसे फायदा मिलता है। इस समुद्री रास्ता यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया का नब्ज कहा जाता है। किसी भी इंसान का सबसे जो वीक पॉइंट होता है वो होता है नब्ज, और इसी का फायदा ईरान उठाता है। ईरान का किसी के साथ अगर युद्ध होता है तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को डिस्टर्ब करके दुनिया को प्रेशर में लाने की कोशिश करता है। और अब आते हैं दूसरा, यानी कि ईरान का सबसे इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट पे। अगर आप मैप पे ईरान को देखिएगा तो ईरान के उत्तर में अलबोर्ज माउंटेन, पश्चिम में
जागरोस माउंटेन, उत्तर और पूर्व के कोने पे कोटपेट डाग और दक्षिण में माकड़न हिल्स। यानी कि ईरान के चारों तरफ से पहाड़ होने की वजह से दुश्मन देश को ईरान पे अटैक करने में बहुत दिक्कत होती है और यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ईरान का। और शायद यही रीजन है जो ईरान अभी तक अमेरिका और इजराइल के सामने सर्वाइव भी कर पा रहा है। और ईरान को इस पहाड़ियों का एक और फायदा है कि ईरान इस पहाड़ियों के अंदर बहुत बड़ा बड़ा टनल बना लेता है और उस टनल के अंदर अपना मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट्स छुपा के रखता है। और यही नहीं, ईरान इतना चालाक है कि दुनिया को दिखाने के लिए फेक यानी कि डुप्लीकेट बंकर, डमी लॉन्च पैड और फेक मिसाइल सिग्नेचर का उपयोग करता है ताकि सैटेलाइट इमेज में दुनिया को ये लगेगा कि ईरान के पास यहाँ लॉन्च पैड है या फिर मिसाइल अड्डा है। दुनिया को लगेगा और दुनिया उस पर अटैक करेगा और अपना मिसाइल खर्चा करेगा। ईरान कितना मैनिपुलेट करता है दुनिया को। लेकिन ईरान का सबसे जो रियल जो भी मिसाइल रॉकेट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है वो अंडरग्राउंड में करता है। हमें ऐसा लगता है कि ईरान शायद परमाणु बम बनाने के जुगाड़ में लगा हुआ था। ऐसा नहीं है कि अमेरिका पागल है और ऐसे ही अटैक कर दिया, नहीं, जरूर उसको कुछ ना कुछ खबर हुआ होगा तभी वो अटैक किया है और तभी ईरान को परेशान कर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ तो ईरान हार कर भी अमेरिका को कॉस्टली बना सकता है, महंगाई की ओर धकेल सकता है और यही डर अमेरिका को सता रहा है, जिसके वजह से अमेरिका अभी बचना चाह रहा है लेकिन ईरान छोड़ नहीं रहा। और यही सब कारण है जिसकी वजह से अमेरिका ईरान को रोक नहीं पा रहा है और यही कारण है कि ईरान इतने बड़े सुपर पावर को चैलेंज कर रहा है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से ईरान और अमेरिका में सबसे ताकतवर कौन है। अगर हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे यूट्यूब फैमिली को थोड़ा और बड़ा कीजिए ताकि हमें हौसला मिले और हम और बहुत सारे टॉपिक पे रिसर्च करके आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी देते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।